दिल्ली चुनाव में अब आर पार की लड़ाई चल रही है। आईसीयू में पड़ी कांग्रेस क्या अब रेस में वापसी कर रही है? चर्चा आज इस पर होगी। वहीं बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अब किसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, बताएंगे इसे भी। और बिहार में मौलवियों की वजह से क्यों बदनाम हो रहे हैं मदरसे, एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। दिल्ली चुनाव में कुछ दिनों पहले लग रहा था कांग्रेस अब रेस से बाहर हो गई है, लेकिन वियतनाम से लौटकर आए राहुल गांधी ने आईसीयू में पड़ी कांग्रेस को जैसे संजीवनी दे दी हो। अब भाजपा से ज्यादा सक्रिय इस समय राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। वो बात अलग है कि अपने बयानों से वोट वो बीजेपी के ही बढ़ा रहे हैं और इस बात में कोई दो राय भी नहीं। कभी राहुल गांधी अपनी अलायंस आम आदमी पार्टी को बुरा भला कहते हैं, तो कभी राहुल गांधी दिल्ली में रोड शो और जनसभाओं में तमाम तरह के अनर्गल बयान देते हैं। ऐसे में राहुल गांधी ये बात भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही इस बार के चुनाव में कोर हिंदू वोटर्स के पीछे हैं और हिंदुत्व के नाम पर ही वोट मांग रही है। इसलिए कांग्रेस इन दोनों पार्टियों से हटकर कुछ नया रास्ता निकाल लाई है। आपको याद होगा, अम्बेडकर मुद्दे पर अमित शाह के बयान को लेकर कांग्रेस काफी मुखर हो गई थी। दरअसल शुरुआत यहीं से थी। अब राहुल गांधी दिल्ली चुनाव में भी दलित, वंचित और पिछड़ी जातियों के वोटर्स पर नजर बनाए हुए हैं, जिसे लेकर आज उन्होंने दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में जाकर पूजा की और विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने पटपड़गंज और ओखला विधानसभा क्षेत्र में रोड शो भी किया। वाल्मीकि मंदिर में पूजा करने के बाद राहुल गांधी ने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में लोगों से बातचीत भी की। मतलब राहुल गांधी अपना जनसंपर्क अपने तरीके से कर रहे हैं। इससे पहले भी 14 जनवरी को राहुल गांधी ने राजधानी का दौरा करते हुए एक वीडियो शेयर किया था। उन्होंने गंदगी को दिखाते हुए केजरीवाल पर तंज कसा था और कहा था कि यह है केजरीवाल जी की चमकती हुई दिल्ली, पेरिस वाली दिल्ली। अब राहुल गांधी के इन बयानों से और दलितों की बस्ती में घूमने से ये बात तो झलकती है कि कैसे कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को त्याग कर, छोड़कर दलित वोटर्स के पीछे शिफ्ट हो रही है, यानी दलित वोटर्स की तरफ जा रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कांग्रेस कब तक इस मुद्दे को पकड़कर चलती है। अगर कांग्रेस के मुद्दे पकड़ने वाले घटनाक्रम को देखें तो लोकसभा चुनाव के समय में कांग्रेस ने अडानी का मुद्दा बनाया था, लेकिन उसे कुछ ही दिन बाद छोड़ दिया क्योंकि कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ जब उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर अखिलेश के कहने पर पीडीए का फॉर्मूला अपनाया तो उत्तर प्रदेश में थोड़ा राहत मिली और रिजल्ट मन मुताबिक आया। लेकिन अब देखना यह होगा कि दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी इस मुद्दे को कितना भुना पाते हैं, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस के सामने भाजपा भी है और लगातार एक दशक से दिल्ली की गद्दी पर कब्जा जमाने वाली आम आदमी पार्टी भी। इस त्रिकोणीय मुकाबले में देखना होगा कौन होगा दिल्ली का सिकंदर। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार को गद्दी से उतारा गया है, तब से लगातार बांग्लादेश में पाकिस्तान का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन सामने आता रहता है। ऐसे में अब एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है बांग्लादेश से ही। दरअसल बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बाद अब वर्तमान सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान के तख्ता पलट की साजिश रची जा रही है। खबरों के मुताबिक बांग्लादेशी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान सेना की बागडोर संभालने की तैयारी में जुटे हैं और इस साजिश में कई कट्टरपंथी अफसर भी शामिल हैं। फैजुर रहमान ने पिछले हफ्ते ढाका में पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी आईएसआई के प्रमुख और उनके प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की थी, जिसके साथ ही वो बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी डीजीएफआई से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तख्ता पलट की खबरें इसलिए भी तेज हैं क्योंकि वकार उज जमान को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत का समर्थन मिला था। उन्होंने 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश से निकालने में मदद भी की थी। जबकि उनके पुराने स्टेटमेंट देखा जाए, उनके वीडियोस देखे जाए, तो मोहम्मद फैजुर रहमान अपनी कट्टरपंथी सोच और पाकिस्तान समर्थक रुख के लिए जाने जाते हैं। वहीं अगर इनके आर्मी करियर की बात करें तो पिछले 39 साल से जनरल वकार उज जमान सेना में हैं। इन पर देश को बचाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब अपनी ही गद्दी बचाने की कोशिश में है। इस्लाम के नाम पर अपनी दुकानें चलाने वाले मुल्ला मौलवियों की दुकानें अब बंद होने की बारी है। जिन पर कौम को शिक्षित करने की जिम्मेदारी है, वही लोग पूरी कौम को जाहिल बना रहे हैं। कुछ मदरसों से ऐसी ही शिकायतें मिल रही हैं।
वो मौलवी जिन्हें न शरीयत का ज्ञान है न संविधान का। शरीयत और संविधान के नाम पर ये लोग महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे का स्थान देते हैं। सोचिए, कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को किसी भी टीचर या किसी मौलवी के पास किस भरोसे पर भेजे। एक ऐसा भरोसा जो पढ़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वहीं पर उनके साथ दुष्कर्म हो जाता है। लेकिन अगर मौलवियों की बात करें तो ये सारे इंसानियत को दरकिनार कर दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देते हैं। ऐसी घिनौनी सोच हो तो ऐसे में इंसान किस तरह से भरोसा करे। आपको बता दें, बिहार में मदरसों के मौलवियों के कारण ही लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आए दिन इन मदरसों के मौलवियों के कारण मानवता शर्मसार हो रही है। हाथ में कुरान रखने वाले ये मौलवी इसी कुरान की आड़ में छात्राओं का शोषण कर रहे हैं, और अगर इनकी मंशा पूरी नहीं होती तो छात्राओं पर जानलेवा हमला तक कर देते हैं। ऐसा ही हादसा हुआ है बिहार में। बिहार के गोपालगंज में जहां कोचिंग चलाने वाले मौलवी ने एक छात्रा का पीछा किया। छात्रा ने मौलवी की जब इस हरकत का विरोध किया तो उसने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में छात्रा बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराना पड़ा। ये घटना 23 जनवरी 2025 की है। बिहार के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में जब एक छात्रा कोचिंग जा रही थी, तभी रास्ते में एक मौलवी जिसका नाम साकिब राजा है, उसने अपनी बाइक से लड़की का पीछा करना शुरू किया और फिर छात्रा ने मौलवी की इस हरकत का विरोध किया तो मौलवी ने बाइक रोककर धारदार हथियार से छात्रा पर हमला कर दिया। इस पूरे मामले पर सिद्धवलिया एसडीओपी अभय रंजन ने बताया कि साकिब रजा मौलवी है जो छात्राओं को कोचिंग पढ़ाता है। छात्रा की अब हालत ठीक है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो गौर करने वाली बात यह है, शिक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो बच्चियां कहाँ जाएं और बेटियों के माँ बाप कैसे अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज भेजें। ये नैतिकता की बात है, इंसानियत की बात है और हमारे समाज के लिए बड़ी चिंता का विषय भी, जिस पर बात करना जरूरी है। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।